हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूं 23 अगस्त 2023 की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पीजी बीएड एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, इसके अलावा बात की जाएगी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पीजी काउंसलिंग शेड्यूल आउट हुआ है, मेरिट लिस्ट कब तक रिलीज़ की जाएगी और काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इस पर बात की जाएगी। इसके अलावा अपडेट रहेगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कैंपस में जो वैकेंट सीट्स है उसकी एडमिशन नोटिस आ गया है, ये कब तक चलेगा और किस तरीके से एडमिशन होगा। रेगुलर रीअपियर का रिजल्ट आउट हो गया है, एक बड़ा अपडेट। इसके अलावा एचपीपीएससी से संबंधित बड़े अपडेट रहने वाले हैं, परीक्षाएं स्थगित और कौन कौन सी परीक्षाएं स्थगित हो गई है। इसके अलावा एमबीबीएस से संबंधित अपडेट रहेगा, नर्सिंग से संबंधित अपडेट रहेगा, इग्नू की डेट एक्सटेंड की गई है। इसके अलावा अपडेट रहेगा बीटेक जीएनएम अपडेट बीटेक पर और जीएनएम पर अपडेट रहेगा। शिक्षा रोजगार करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो एचपीयू और एसपीयू है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वह एसपीयू में जो है 4 जिलों के स्कूलों और कॉलेजेस में अब छुट्टी हो गई है और साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और मंडी विश्वविद्यालय की पीजी और बीएड की 2 दिन की परीक्षाएं स्थगित हो गई है। 23 और 24 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 23/8 और 24/8 को जो परीक्षाएं होनी थी, उन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इन परीक्षाओं को 23 और 24 तारीख की परीक्षाओं को फिर से नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। ये परीक्षाएं बाद में ली जाएगी। बाकी आज जो है फैसला लिया जाएगा कि कल से जो परीक्षाएं होगी 24 तारीख को वो भी होनी है या उनको भी एक्सटेंड किया जाएगा, इस पर आप अपडेट रहेगा। लेकिन फिलहाल आज और कल की जो परीक्षाएं हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके अलावा आज जो है ख़राब मौसम के चलते हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो कुछ कॉलेजेस है, जैसे 4 जो ज़िले हैं मंडी, शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, यहाँ पर बुधवारों को जो आज का है, आज 23/8/2023 को यहाँ पर हॉलीडे दी गई है। जबकि मंडी, हमीरपुर, शिमला ज़िले में वीरवार को कल भी छुट्टी रहने वाली है। स्कूलों और कॉलेजों में कल भी छुट्टी रहने वाली है। इसके अलावा सोलन जिले में 1 दिन बुधवार को और नालागढ़ में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। और कांगड़ा जिले का जो देहरा उपमंडल है और कांगड़ा उपमंडल के स्कूल कॉलेज सिर्फ आज ही बंद रहेंगे बुधवार को। यदि कल बंद रहेंगे तो उस पर आज नोटिफिकेशन आएगी, तो आज ये बंद रहेंगे। इसके अलावा 23 और 24 को जो होने वाली परीक्षाएं थी पीजी बीएड की, ये स्थगित कर दी है और इसके लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 25 से 29 अगस्त तक होगी पीजी की काउंसलिंग। ये सबसे बड़ा अपडेट आया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की तरफ से। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में विभिन्न एमए, एमएससी के कोर्सेज और एमबीए की जो काउंसलिंग है वो 25 से 29 अगस्त तक होनी संभावित है। यह प्रक्रिया 25 से 29 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। अब बात या प्रश्न ये उठता है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। वैसे काउंसलिंग यहाँ पर ऑफलाइन होती है, पिछली बार काउंसलिंग ऑफलाइन हुई थी, तो इस बार भारी बारिश के चलते हो सकता है गूगल मीट के माध्यम से भी आप लोगों को ऑनलाइन लिंक प्रदान किया जाए। और काउंसलिंग के लिए आज जो है 23 तारीख को आज और कल मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। तो आज देर शाम तक मेरिट लिस्ट आएगी विभिन्न कोर्सेज की और उसमें आपको पता चलेगा कि क्या आपको ऑनलाइन भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, या आपको ऑनलाइन भी आप काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं या आपको ऑफलाइन ही अटेंड करनी पड़ेगी। तो शेड्यूल के मुताबिक जो एमएससी फिजिक्स है, इसके अलावा एमए हिस्ट्री है, एमबीए है, इनकी काउंसलिंग जो है 25 को है। बाकी एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, इनकी काउंसलिंग 28 को है। एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके अलावा एमसीए और एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी की काउंसलिंग जो है 29 अगस्त को होगी। तो ये आप याद रखें, एमएससी जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसकी जो काउंसलिंग जो है 29 अगस्त को होनी संभावित है। तो इसका जो मेरिट शेड्यूल है वो आपके पास जल्द ही जारी होगा। जो मेरिट बेस कोर्स है तो उसमें तो सबको बुलाया जाता है, लेकिन
जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है उनमें ऑनलाइन या ऑफलाइन उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिन लोगों का मेरिट में नाम होगा। तो ये था एक इस पर महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो खाली सीटें बची है, तो खाली सीटों पर जो प्रति कुलपति है उनकी विशेष अनुमति के बाद अब प्रवेश मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो खाली सीटें बची हुई है कुछ एक डिपार्टमेंट में जहां पर वैकेंट सीट बची है वहां पर आप 31 तक पीजी कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। 31 तारीख तक आप पीजी प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो बीएमएस है, रेगुलर और सप्लीमेंट्री जो परीक्षाओं का शेड्यूल है वो भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जारी किया है। बीएमएस प्रथम प्रोफेशनल बैच की जो वार्षिक और बीएएचएमएस बैच की जो सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है, ये परीक्षाएं जो है 24 से 30 अगस्त तक जो है संचालित की जाएगी और इसका शेड्यूल आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था 31 तक पीजी कोर्स में आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो पीजी कोर्सेज है वहां पर जो खाली सीटों को भरने के लिए कुलपति ने विशेष मंजूरी दी है। अब जो है 16 अगस्त को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कक्षाओं का क्रम भी शुरू हो गया था, लेकिन वो अब लेट हो गया है भारी बारिश के चलते। तो अब पीजी प्रथम सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो विश्वविद्यालय के कुछ भागों में शुरू कर दी थी, लेकिन उनको भी पोस्टपोन कर दिया है। भारी बरसात के कारण यह मुश्किल हालात बन पाए हैं, तो पीजी जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं और कक्षाएं हैं उनको भी पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन यदि आप खाली सीटों पर पीजी कोर्स के लिए प्रवेश पाना चाहते हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट में भी खाली सीटें बची है उसके लिए आप 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अन्य अपडेट की, तो ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसमें ये कहा गया है कि कैंपस में जितनी भी सीट्स जो है खाली बची है उसके लिए आप 31/8 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं रेगुलर और रीअपियर का परिणाम जारी। तो हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड है उसकी तरफ से जून जुलाई में जो संचालित की गई रीअपियर जो परीक्षाओं का परिणाम है वो घोषित कर दिया है। इन परीक्षाओं में जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेमेस्टर शामिल है। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी बोर्ड ने जो है इन सेमेस्टर के लिए जो परीक्षाएं ली थी उनका जो रेगुलर और रीअपियर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, जो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डी फार्मेसी में पहले सेमेस्टर के जो रेगुलर और रीअपियर छात्र थे और छठे सेमेस्टर तक के जो विशेष अवसर के अंतर्गत रीअपियर के छात्रों को जो मौका मिला था उसका परिणाम घोषित हो चुका है। तो जो परिणाम है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, HPTU की हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की इस पर मिल जाएगा। और इन परीक्षाओं में रेगुलर चौथे सेमेस्टर के कुल 2285 रेगुलर विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें से 1162 पास हुए हैं। इसके अलावा पहले सेमेस्टर से पांचवें सेमेस्टर में कुल 5487 छात्र अपीयर हुए थे, जिनमें से 1436 ने परीक्षा पास की है। तो ये रिजल्ट आउट हो गया है और बोर्ड ने बताया है कि जून जुलाई में आयोजित परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं HPPSC की। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला में स्थित है निगम बिहार में, इसने जो है स्थगित परीक्षाओं का जो तिथि है वो दोबारा जारी कर दी है। तो 11 सितंबर से अब ये एग्जाम होंगे। हिमाचल प्रदेश सेवा आयोग ने जो पिछले दिन रद्द की गई विभिन्न परीक्षाएं थी उनकी तिथि अब दोबारा जारी की है और एक नई अधिसूचना आपको HPPSC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और उम्मीदवार जो है आयोग की वेबसाइट पर जाकर इन परीक्षाओं का नया शेड्यूल चेक कर सकते हैं। लोक सेवा के आयोग द्वारा 14 अगस्त को भारी बारिश और भूस्खलन के देखते हुए कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। अब इन परीक्षाओं की नई तिथि आप लोगों के लिए घोषित कर दी गई है। तो लोकसभा द्वारा जो जारी अधिसूचना है उसमें शिक्षा विभाग में जो आचार्य ज्योतिष की परीक्षा अब 11 सितंबर को होगी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी परीक्षाएं हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है 1 बजे तक होगी। इसके अलावा भाषा संस्कृति एवं कला विभाग में रिसर्च असिस्टेंट और लैंग्वेज ऑफिसर की परीक्षा 12 सितंबर को होगी। और साथ में हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की जो मेन परीक्षा है वो 18 से 22 सितंबर तक होगी, 11 से 2 बजे के मध्य होगी। इसके अलावा HAS परीक्षा जो है ये 26 से 28 सितंबर के बीच में होगी। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा ये 8 अक्टूबर से 10:30 बजे होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर डेंटल परीक्षा 8 अक्टूबर को होगी। तो भारी बरसात के चलते इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था, अब इनका नया शेड्यूल आ गया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो भी स्थगित कर दिए थे। इनकी तिथि
अभी जो है आयोग द्वारा नहीं घोषित की है। यदि आप HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए अप्लाई किया था, आपका जो है रिटर्न हो गया है, तो उसका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं आया है और मेडिकल उसका भी नहीं आया है। इसके अलावा जुडिशियल सर्विसेज की जो मुख्य परीक्षा है वो 19 से 24 अगस्त के बीच होनी थी, इसको जो है रीशेड्यूल कर दिया है। ये सारी की सारी परीक्षाएं रीशेड्यूल कर दी गई है। अब बात करते हैं आचार्य ज्योतिष की जो लिखित परीक्षा है वो 11 सितंबर को होगी। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने जो प्राकृतिक आपदा के चलते रद्द की गई थी यह परीक्षा, अब ये 11 सितंबर को सुबह 11 से 1 बजे तक यह होगी। तो जिन भी लोगों ने ज्योतिषाचार्य में जो है भाग लेना है, तो वो आप जो है संयुक्त जो है इस प्रवेश परीक्षा में आप लोग जो है 11 सितंबर को जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में 22/8/2023 को ये नोटिफिकेशन आई है कि यहाँ पर जो वैकेंट सीट्स बची हुई है फॉर द स्पॉट राउंड काउंसलिंग B.Tech लेटरल एंट्री के लिए और B फार्मेसी के लिए और B आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए, उसकी जो है सेकंड जो ऑन द स्पॉट जो राउंड ऑफ काउंसलिंग एडमिशन लिस्ट है वो पिछले कल जारी कर दी गई है, या जो एडमिशन जो कोर्सेज है वो जारी कर दिए है कि वैकेंट सीट्स कितनी कितनी बची हुई है ऑन द स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बाद B.Tech लेटरल एंट्री के लिए, उसकी डेट उसकी जो संख्या है वो जारी कर दी गई है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में MSc फिजिक्स। तो यदि आप MSc फिजिक्स में ऑन द स्पॉट राउंड काउंसलिंग में अगर जाना चाहते हैं तो आज है ये ऑन द स्पॉट काउंसलिंग जो है 23 अगस्त को है, और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपकी मेरिट के बेसिस पर होगा, CET के बेस पर नहीं होगा, और यहाँ पर 30 सीटें हैं। तो यदि आप यहाँ से MSc फिजिक्स करना चाहते हैं तो आज आप जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इग्नू में जो दाखिले। तो इग्नू में 31 तक आप आवेदन कर पाएंगे। अब यदि आप जुलाई सत्र के लिए नए प्रवेश में पुनः पंजीकरण की तिथि जो है इग्नू ने फिर से बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो इग्नू से आप UG डिग्री और PG डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के पाठ्यक्रमों के लिए अब 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी कारणवश अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए थे, अगर आप इग्नू से UG PG डिप्लोमा करना चाहते हैं तो घर बैठकर ही आप इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं B.Tech काउंसलिंग की। तो B.Tech की 180 सीटें आवंटित होगी है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने MBA MCA और M.Tech के लिए आज होगी यहाँ पर काउंसलिंग। तो HPTU में MBA MCA और M.Tech के लिए आज काउंसलिंग होगी। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश जो तकनीकी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर मंगलवार को B.Tech डायरेक्ट एंट्री की खाली सीटों के लिए काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग में 180 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई। तो जिन संस्थानों में अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हुई है उन्हें वहाँ पर जाकर 24 अगस्त शाम 4 बजे तक अप्लाई करना होगा और वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगी तो सीट को खाली माना जाएगा। इसके अलावा MBA MCA MBA पर्यटन M.Tech CSC MSc जो भौतिक विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान है, इन सभी विभागों में ऑन द स्पॉट जो काउंसलिंग होगी आज 23 तारीख को होने वाली है HPTU में। इसके अलावा M.Tech सिविल काउंसलिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर और M फार्मेसी, इसके अलावा BSc या HMTC, ये सभी कोर्सेज की काउंसलिंग जो है 23 अगस्त को संस्थानों में संस्थान स्तर पर होगी। B.Tech और B फार्मेसी लेटरल एंट्री स्पॉट काउंसलिंग जो है ये 25 अगस्त को होने वाली है। अगर आप B.Tech और B फार्मेसी लेटरल काउंसलिंग जो है तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में ही होगी, जबकि B फार्मेसी लेटरल एंट्री की काउंसलिंग संबंधित शिक्षण संस्थानों में ही होनी है। इसके अलावा यदि आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि 25 से 29 तक यहाँ पर होने वाला है। बात करते हैं अटल मेडिकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है नेरचौक में स्थित। तो यहाँ का जो नोटिस आया है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है सेकंड राउंड MBBS BDS 2000 काउंसलिंग की नीट PG बेस्ड जो एंट्रेंस है उसके बेस्ड पर जारी कर दी है। तो आप देख सकते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है सेकंड राउंड की अटल जो मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है इसकी वेबसाइट पर जाकर। इसके अलावा बात करते हैं D फार्मेसी के पहले सेमेस्टर में 1134 में से 490 जो है अभ्यर्थी पास। तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने जून जुलाई में संचालित जो सेमेस्टर की परीक्षाएं थी उसका परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड के सचिव के अनुसार D फार्मेसी के प्रथम वर्ष में रेगुलर और रीअपियर परीक्षाओं में 1134 जो विद्यार्थियों में से 490 ने पास जो है की है इस परीक्षा को। इसके अलावा चौथे सेमेस्टर में 2285 विद्यार्थी पास हुए हैं। पहले और पांचवें सेमेस्टर में रीअपियर में 5487 में से 1436 छात्र पास हुए हैं। इसके अलावा छठे सेमेस्टर में विशेष अवसर में 354 छात्रों में से 140 ही पास हुए हैं।
HPTU के एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा बात करते हैं GNM की 886 सीटों के लिए काउंसलिंग 28 से। यदि आपने GNM के लिए अप्लाई किया है तो आपकी काउंसलिंग जो है 28 से होने वाली है और मेरिट के आधार पर किया जाएगा छात्राओं का चयन। तो मेडिकल शिक्षा और रिसर्च निदेशालय ने 3 साल का जो GNM कोर्स है, जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के शेड्यूल को जारी कर दिया है। मेरिट पर 886 सीटों को भरा जाएगा। तो 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक की काउंसलिंग चलने वाली है और शिक्षा और रिसर्च निदेशालय ने GNM की जो मेरिट सूची है वो वेबसाइट पर डाल दी है। इसके अलावा जमा 2 मेडिकल संकाय के सामान्य अनुसूचित जाति तथा और अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थी जिनके 73.20 से लेकर 94.60% अंक है, वे 28 अगस्त को जाएंगे काउंसलिंग में। इसके अतिरिक्त 46 से लेकर 73% अंक वाले जो विद्यार्थी है, छात्राओं की काउंसलिंग 29 अगस्त को होगी। नॉन मेडिकल संकाय के अभ्यर्थी जिनके अंक जो है 45.60 से लेकर 93% तक है, उनकी काउंसलिंग 30 अगस्त को होगी। इसके अलावा जमा 2 संकाय के कॉमर्स संकाय के सभी जो छात्र वर्ग है, उनके अंक अगर 83.40 से 93 के बीच है तो उनकी काउंसलिंग 30 अगस्त को होने वाली है। इसके अलावा 70.20 से 83.20 अंक वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग 31 अगस्त को होगी और 40.80 से 70% वाले अंक वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग 1 सितंबर को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में होनी है। इसके अलावा मेडिकल शिक्षा और रिसर्च निदेशालय अधिकारी ने यह बताया कि 3 वर्षीय GNM कोर्स की मेरिट लिस्ट और शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बात करते हैं एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एम्स से नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, PA असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। कुल ये 70 पद है। यदि आप इच्छुक है तो आप एम्स की वेबसाइट पर जाकर www.aimsmangalaguri.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीदवारों का चयन जो है कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट के जरिए किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे ज़्यादा पद जो है वैकेंसी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है। इनमें 58 पदों पर भर्ती की जा रही है और जो आपको फीस लगेगी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में जनरल, OBC, EWS उम्मीदवारों को 1000 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा SC, ST, PWD, फीमेल जो है एक्स सर्विसमैन जो उम्मीदवारों को ये 100 रुपये जो है यहाँ पर फीस शुल्क लगने वाली है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।